Hello everyone. So this lecture is about basic principles of motor and generator. So generator से start करते हैं. Generator का काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना. So इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से जब भी किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करती है तो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है. तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करके जनरेटर वर्क करता है. तो बेसिकली हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है. एक हमें मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है और एक हमें कंडक्टर की ज़रूरत है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा. अब ये मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे दे सकते हैं? या तो आप परमानेंट मैग्नेट से दे सकते हो या हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. तो लार्ज मशीन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है. कहीं छोटे टॉयज़ में आप परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर जो इसका काम है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है और एक कंडक्टर होना चाहिए जिसके थ्रू वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा. अब इसको पॉसिबल करने के लिए जनरेटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा इस तरह से होता है. जो ब्लू पार्ट से मैंने रिप्रेजेंट किया है वो स्टेशनरी रहता है. वो एक फाउंडेशन के साथ माउंटेड होता है, फाउंडेशन पे माउंटेड होता है. और एक आपका जो रेड से मैंने बनाया है वो रोटेटिंग पार्ट होता है, वो रोटेट करता है. तो बेसिकली एक मैग्नेट चाहिए हमें. तो सपोज़ मैंने रोटर को मैग्नेट बना दिया. दो पोल्स हैं इसके, नॉर्थ एंड साउथ. और स्टेशनरी जो पार्ट था स्टेटर पे मैंने कंडक्टर कॉइल रख दी. तो इसमें हमें खुद रोटेट कराना पड़ता है. इसमें रोटर हैज़ टू बी रोटेटेड. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको हमें खुद घुमाना पड़ता है. जनरेटर में आप चाहें इसको रोटेट करने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं. पानी की हेल्प से कर सकते हैं तो उसको हाइड्रो कहेंगे. विंड की हेल्प से जहाँ पे रोटेट करा जाता है उधर विंड. और स्टीम की हेल्प से जहाँ पे किया जाएगा वहाँ पे स्टीम. तो मेन पर्पज़ रहता है इसको रोटेट करवाना. जब ये पार्ट आपका रोटेट होगा तो आपके जो कंडक्टर्स हैं उनमें फ्लक्स चेंज होगा और उनमें आपकी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी. अब यहाँ पे मैग्नेट बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी हमें कॉइल लपेटनी पड़ेगी और उसको हमें एक करंट पास कराना पड़ेगा. तो जब हम इसमें ऐसा करके ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और इसकी भी फील्ड होगी. जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो इनमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. तो अब हम चाहे मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी भी रख सकते हैं. ठीक है. हम चाहे तो आपका जो रोटेटिंग पार्ट होगा, सपोज ये आपका रोटर है, इस पे हम कंडक्टर्स रख सकते हैं और बाहर अपने स्टेटर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेट बना सकते हैं. तो अगेन जब हम इसको रोटेट करेंगे तो दोबारा से कट करेंगे तो आप इन कंडक्टर्स में आपका करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. तो बेसिकली हम चाहे मैग्नेट को रोटेटिंग बनाएं, चाहे आप मैग्नेटर को स्टेशनरी बनाएं. जब आप रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कट होगी और करंट जनरेट होगा. तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस हो रही है उस वाइंडिंग को जो बनाता है उसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो वाइंडिंग लगती है उसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं. उसका काम होता है वर्किंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करना. ठीक है. तो चाहे हम ये फील्ड आपकी स्टेशनरी भी हो सकती है, रोटेटिंग भी हो सकती है जैसे कि मैंने बात की. वैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग है जो आपके कंडक्टर्स हैं, इनका काम है इन विच EMF इज़ इंड्यूस्ड. जिसमें वोल्टेज इंड्यूस होती है उसको हम आर्मेचर कंडक्टर्स कहते हैं. अगेन वो आप स्टेशनरी भी रख सकते हैं, वो रोटेटिंग भी रख सकते हैं. कुछ मशीन्स में हमें फील्ड को स्टेशनरी रखना पड़ता है, कुछ में हमें रोटेटिंग रखना पड़ता है. पर दोनों ही तरह से आपके करंट जनरेट होता है. वो हम आगे फर्दर जब स्टडी करेंगे तो आपको और क्लियर होगा. तो बेसिक प्रिंसिपल ये है. अब मोटर की बात करते हैं. तो मोटर का मैं आपको जस्ट एक बिल्कुल सिंपल सा पहले एक एक्सप्लेनेशन दूंगी और वो फर्दर जब हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी. तो मोटर में भी जैसे कि हमने देखा एक आपका स्टेशनरी पार्ट है और एक रोटेटिंग पार्ट है.
तो सपोज़ मैं अब यहाँ पे मैंने एक बाइंडिंग लपेट दी जिसकी वजह से मैं इसको मैग्नेट बनाना चाहती हूँ, और यहाँ पे मैंने करंट इसने पास किया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इसके पोल्स होंगे नॉर्थ और साउथ पोल। वैसे ही मैंने अब स्टेटर पे भी एक मैग्नेट बना दिया। सपोज़ ये वाला है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या होगा, रिपेल करेगा, ये इसको धक्का देगा, और ये रोटेटिंग है तो ये घूम जाएगा। ये नॉर्थ इसको रोटेट करेगा तो ये इस तरफ को मूव कर जाएगा। सिमिलरली एंड ये साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो जो नेट मूवमेंट है आपकी, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो रोटर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। सो बेसिकली पार्ट्स हमारे दोनों मशीन्स में सेम है, दोनों में स्टेटर है, रोटर है, फील्ड, आर्मेचर। यहाँ पे हमें खुद रोटेट कराना पड़ता है जनरेटर में with the help of external mechanical force which may be provided by water or steam or whatever। इस केस में हम खुद करंट से मैग्नेट बना देते हैं दोनों को, और दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है मैग्नेट्स के बीच में, उसकी वजह से रोटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, यही जो कंसेप्ट है आपने ये भी कंसेप्ट पढ़ा होगा, दैट कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर फोर्स लगती है। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिज्म और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, तो दोनों की मैग्नेटिज्म, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर की भी मैग्नेटिज्म और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर हम या तो किसी परमानेंट मैग्नेट से भी बना सकते हैं, मैग्नेट से, या इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना सकते हैं। ठीक है, तो दो जब मैग्नेटिक फोर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, यही उसका जो बोलने का मकसद है वो यही है। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा हो, और इससे फर्दर हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।